सरस्वती सत्यवती है और मैं एक एक्टर और राइटर हूँ। एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको जिसका नाम है डर। दोस्तों, ये बात है जब मैं कोई छठी या सातवीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन मोहल्ले के लड़कों के साथ कबड्डी का मैच खेल रहा था। मैच हम जीत गए। जीतने के बाद जश्न हुआ। उस जश्न में मेरे छोटे भाई अजय ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। असल में खेलने वाली टीम का वो हिस्सा नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी एनर्जी, सारी भड़ास चीयर लीडरी में निकाली। उस वक्त गली मोहल्लों में जो मैच होते थे उनमें जीतने के सुख से ज्यादा बड़ा सुख होता था सामने वाली टीम को जलाने, उसको नीचा दिखाने में। अब ऐसा सेलिब्रेशन किसी को क्यों अच्छा लगे? इस चक्कर में मेरे भाई अजय की दूसरे टीम के एक लड़के मस्ता से कुछ कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक पहुंच जाए इससे पहले बीच बचाव करा दिया गया। ये मस्ता को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके मन की भड़ास निकलने से पहले सीज फायर करा दी गई। अब वो अपने घर चला तो गया, लेकिन जाने से पहले मुझे अपने बड़े भाई बल्लम से पिटवाने की धमकी देकर गया। बल्लम यानी भाला। बहुत ही नुकीला नाम था उसका, लेकिन मैं डरा नहीं। विजेता लोग कब ऐसी बातों से डरते? मैं उसकी धमकी को हवा में उड़ाकर अपने घर चला गया। अगले रोज की बात है, मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था और बल्लम दूर अपने घर की छत पर। उसने मुझे वहां से देखा और जोर जोर से धमकाना शुरू कर दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे उसी लहजे में जवाब दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब वो गाली गलौज पर उतरा तो मेरी बुद्धि बंद हो गई। असल में हमारे घर में गाली गलौज को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी थी और बड़े सख्ती से लागू होती थी। इसलिए इस डिपार्टमेंट में मेरा हाथ हमेशा से तंग रहा है। और आपको तो मालूम है, गालियां मर्दानगी की निशानी होती है। मेरी इस मर्दाना कमजोरी को देखकर उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने इस दरमियान मेरे घर के किसी मेंबर को नहीं छोड़ा, सबको काफी बुरी तरह से याद किया। अमूमन जैसा गाली गलौज में लोग करते हैं, एक से एक वाहियात और भद्दी गालियां, वही गालियां जो इस वक्त आपके जहन में है। मैं कब तक बर्दाश्त कर सकता था? मैंने भी उसे बदले में हरामजादा और हरामखोर, उसका भी यही रिएक्शन था। हरामजादा और हरामखोर के साथ ये बड़ी समस्या है। ये नाम की गालियां हैं, इनके सहारे आप अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हो, लेकिन गालियों की दुनिया में इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वजन नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तलवार का मुकाबला करने के लिए आप नेल कटर लेकर वो फिर शुरू हो गया। और मेरा स्टॉक तो बस उतना ही था। लेकिन कोई भी आदमी अकेले दम पर कितनी देर तक लड़ाई खींच सकता है? वो जी जान से गालियां दे रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उसे एनर्जी कहां से मिलती? भाई था तो वो भी इंसान ही। मैं बस एक जगह खड़ा हुआ, मुट्ठियां भींचे, दांत पीस रहा था। ये किसी गाली का प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं। उसे एनर्जी कहां से मिलती? मोटिवेशन कहां से मिलता? मैंने देखा वो अब थकने लगा। ये मैंने पहली बार महसूस किया। गालियां देने में भी जान लग जाती है। वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा। अगर कुछ देर और ऐसे ही चलता तो वो डिप्रेशन में चला जाता। इससे निकलने के लिए आखिर में उसने मुझे बाहर मिलते ही पीटने की धमकी दी। ये मौका मैं नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं उसकी गालियों का चाह कर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और बहुत देर से बेइज्जत हो रहा। इसलिए मैंने और भी आगे बढ़कर उससे कहा, हिम्मत है तो अभी आ। उसने कहा ठीक। चैलेंज दिया गया और वो एक्सेप्ट हो गया। अब छत पर बैठे रहने की कोई तुक नहीं थी, लिहाजा मैं नीचे की तरफ चल गया।
सीढ़ियों से उतरते वक्त गुस्से में तो मैं अभी भी था, लेकिन पहली मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कलेजा हलक में आ गया था, पांव सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पड़ रहे थे। किसी तरह खुद को संभाले हुए मैं नीचे पहुंचा और घर के चबूतरे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वो भी आ गया। उसने मुझे देखा और मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। अचानक मैंने महसूस किया आज वो और दिनों की अपेक्षा ज्यादा लंबा और तगड़ा दिख रहा था। उस वक्त मुझे अपने छोटे भाई अजय पर बहुत गुस्सा आया। क्या जरूरत थी ऐसा दूसरे लोगों को चढ़ाने की? हम वर्ल्ड कप जीते थे क्या? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी कुछ और आपस में लड़ाई झगड़े से फायदा ही क्या। लेकिन ये ज्ञान मुझे बहुत लेट आ रहा था। वो ऑलरेडी मेरी तरफ चल चुका था और उसके और मेरे घर के बीच का फासला था भी। मध्यांतर शेष अगली बार। मेरे ख्याल से मेरा टाइम हो गया। थैंक यू।